हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं टोटल फार्मूला के बारे में। तो जल्दी से सही बच्चे इस क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर देना सही बच्चे, ठीक है। यह देखो क्या है यहाँ पे फार्मूला, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का बेटा जितने फार्मूला होंगे वो सभी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास फार्मूला नहीं रहते हैं तो फिर प्यारे बच्चों आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए। तो इस वीडियो में आपको टोटल फार्मूला एक ही वीडियो में मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं फार्मूला से और बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम पहला फार्मूला देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एम आर एस इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा फार्मूला मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा है एम आर एस इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स। कह रहा है कि वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए दूसरे वस्तु की कितनी इकाई छोड़ने को तैयार है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले वस्तु x हो गया और दूसरा वस्तु y हो गया। तो पहले वस्तु के लिए दूसरे वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है ना, उसको बोलते हैं MRS। इसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है। इसे बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, याद रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, दूसरे वस्तु बाई पहले वस्तु। और यह जो साइन है ना, यह जो साइन है, यह साइन दिखाता है बेटा चेंजेस को। किसको दिखाता है? चेंजेस को दिखाता है कि कितना चेंज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, उस चीज़ को बताता है, ठीक है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर आपने समझ लिया। ये पहला फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनने को आएगा। और ये फॉर्मूला बस आप लगा देना कि दूसरे वस्तु में परिवर्तन बटा पहले वस्तु में कितना मात्रा त्यागा जा रहा है उसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला देखना। चलिए, यहाँ पे दूसरा फार्मूला आपको देखने को मिल रहा होगा। और दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है यहाँ पे, मांग फलन, डिमांड फंक्शन की बात कर रहा है। अब बेटा डिमांड फंक्शन क्या है, ध्यान से समझना। यह जो आपका फंक्शन है, फंक्शन जो होता है बेटा यह संबंध दर्शाता है। फंक्शन जो होता है क्या करता है, संबंध दर्शाता है। और दो चीज़ों में, किसके बीच, डिमांड और प्राइस के बीच संबंध दर्शाता है। ध्यान से देखना, किसके बीच, डिमांड और प्राइस के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है डी एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स, जहाँ पे dx क्या है, dx हमारा वस्तु x की मांग है। d से होता है डिमांड यानी कि मांग। p क्या है, p से होता है प्राइस यानी कि भैया x वस्तु की कीमत है। और f, यहाँ पे जो f है ना, ये फंक्शन को दर्शाता है, यही संबंध बताता है किसके बीच, डिमांड और प्राइस के बीच संबंध बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आपके पास हो गया, ये बात याद रखिएगा। डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला होता है dx इक्वल टू एफ पी एक्स। अब यहाँ पे आपका d दे देगा, p दे देगा, अब बोलेगा डिमांड फंक्शन निकालो, तो बन जाएगा इजली है। अगला फार्मूला देखो, अगला फार्मूला जो कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है कि मांग की कीमत लोच। अब एक यहाँ से दो चीज़ बनते हैं, क्या, एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक बनता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दोनों फार्मूला यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर डिमांड के बारे में पूछ रहा है तो कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ये होता है मांग की लोच। अगर आपसे पूर्ति की लोच पूछ दे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछ दे, पूर्ति की लोच, तो हो जाएगा कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की जगह क्या लगा देंगे, पूर्ति। पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को पूर्ति की लोच कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे ईडी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मांग की लोच पूछ रहा है तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर पूर्ति की लोच पूछेगा, अगर पूर्ति की लोच पूछेगा तो यहाँ पे लिख देंगे पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बस सिंपल सी बात हो गया, है ना। तो दोनों फार्मूला यहाँ से बन सकते हैं। और याद रखेंगे एक बात और कि बाबू ये जो आपका है ना, ई डी इक्वल टू डेल क्यू मल्टीप्लाई पी बटा डेल पी मल्टीप्लाई क्यू, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों पॉइंट मेथड विधि। क्या बोलते हैं, पॉइंट मेथड विधि। तीन विधि होती है, एक तो होता है प्रतिशत, एक होता है बिंदु विधि और एक होता है व्यय विधि, ठीक है। तीनों विधि में आते हैं। तो यह आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं एक बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो ये याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिएगा, अगला फार्मूला देखिएगा। अगला फार्मूला कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक फर्म के खर्चे इस प्रकार हैं, TFC TBC टोटल कॉस्ट। देखो ये क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा हूँ, टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत। तो एक फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TBC, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इस फार्मूला से दो फार्मूला और बनते हैं। कौन कौन बनता है ये देखिए। एक तो बनेगा, अगर मान लो TC निकालने को देगा तो TFC प्लस TBC दोनों को जोड़ देंगे। अगर आपसे TFC निकालने को बोलेगा, TFC, तो TFC को छोड़ दो भैया, TFC को हम छोड़ दिए, ठीक है। TC यहाँ पहले से है TC, और TBC को उठा के इधर लाएंगे तो भैया प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में TBC। देखो हो गया,
अब एक तरह से और अब बोलेगा भैया टीबीसी निकालो, तो टीबीसी को छोड़ देंगे, जिसको निकालना होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ दिए, टीसी पहले से इधर है, अब किसको उठा के लाएंगे, टीबीसी को छोड़ दिए, टीएफसी को उठा के लाएंगे, तो माइनस टीएफसी, ये लो। तो ये 3 फार्मूला आपका बन गया, ये 3 फार्मूला आपके यहाँ से बनेंगे और यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे, ठीक है। अगर टोटल कॉस्ट पूछेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट पूछेगा तो इन दोनों को माइनस करेंगे, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछेगा तो दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये भी फार्मूला कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों फार्मूला को आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला फार्मूला यहाँ पे क्या कहता है, अगला फार्मूला कह रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों सम प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू, रेवेन्यू तो रेवेन्यू भी 3 होते हैं, एक तो टोटल रेवेन्यू होता है, एक एवरेज रेवेन्यू होता है और एक मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है P × Q, यानी कि किसी वस्तु की प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बीच मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मान लो किसी कोई वस्तु है 10 किलो है और उस वस्तु की कीमत क्या है 10 रुपये kg है, तो 10 रुपये पर kg, अब 10 किलो क्वांटिटी है तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 100। यही हिसाब से पूछ देगा एवरेज रेवेन्यू बताओ, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी से डिवाइड दे देंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, एवरेज रेवेन्यू निकालने को बोलेगा तो टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी से डिवाइड दे दो तो एवरेज आ जाएगा, यानी कि डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्राप्त होता है। अगर आपसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछता है, मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन, तो भैया डेल टोटल रेवेन्यू बटा डेल क्वांटिटी, परिवर्तन का चिन्ह होता है डेल। यहाँ भी 3 फार्मूला आपको मिल गए, है ना, और ये 3 फार्मूला से आप बना सकते हो। ऐसे ही प्यारे बच्चों जैसे ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू की जगह क्या पूछता है पता है, कभी कभी प्रोडक्शन पूछ देगा, कभी कभी कॉस्ट पूछ देगा, तो सिंपल से ये फार्मूला बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे मार्जिनल रेवेन्यू है तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन कर देंगे, है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर देंगे, तो ऐसे ही तीनों फार्मूला रहेंगे और ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है। या फिर देखो यहाँ से आपसे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी दे देगा, देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपका टोटल प्रोडक्शन पूछ देगा, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन पूछ देगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर आपसे एवरेज प्रोडक्शन पूछ देगा, या यहाँ से अगर इस तरीके से भी प्रश्न बनेंगे, देखो इसी से फार्मूला बनेंगे क्या, यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू है तो टोटल कॉस्ट पूछ देगा, एवरेज कॉस्ट पूछ देगा, मार्जिनल कॉस्ट पूछ देगा, तो कुछ नहीं करना हमें, बस थोड़ा बहुत वैसे ही लगाते बढ़ना है। चलो आगे देखिएगा, अब यहाँ पे अगला देखो क्या है, अगला आपसे वही पूछ रहा है एवरेज रेवेन्यू, जो मैंने बता दिया। देखो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी से डिवाइड देंगे। जैसे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है 2000 है, टोटल रेवेन्यू है 2000, ठीक है, और क्वांटिटी कितना है 100, अब इसको डिवाइड लगा दो तो एवरेज मिल जाएगा, 2 से 2 खत्म, कितना आया 20, यानी कि एवरेज रेवेन्यू आ गया 20। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ऐसे ही बना सकते हो। आगे देखना मार्जिनल का भी दे रखा होगा, ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू का हो गया, क्या है मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू में क्या मैंने बोला था ना, डेल टोटल रेवेन्यू बटा डेल क्वांटिटी। ये डेल लगता है क्योंकि परिवर्तन, अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, इसलिए टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन होता है और क्वांटिटी में भी परिवर्तन होता है, तो ऐसे फार्मूला ये बन जाता है। बेटा ये चैनल है निशान सर SST योद्धा, इसको आप शेयर कर देना, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करो, और ताकि यहाँ से आप अच्छे तरीके से सब चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला क्या होता है, बहुत अच्छा फार्मूला ये है बेटा कि GDP निकालना है। क्या निकालना है हमें, GDP निकालना है। तो GDP के लिए क्या करेंगे, ये जितना दिया GDP का फार्मूला होता है C+I+G+X-M, ये फार्मूला होता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद आपको निकालना है, सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है C+I+G+X-M। बहुत अच्छा फार्मूला है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, GDP के लिए। ओके ऐसे ही देखो, क्योंकि देखो एक बात याद रखना, नेशनल इनकम से फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ पे देखो NDP निकालना है, क्या निकालना है NDP, और अगर NDP हमें निकालना है तो NDP निकालने के लिए फार्मूला तो पता होना चाहिए। तो NDP का फार्मूला होता है बेटा GDP माइनस डिप्रिशिएशन, ठीक है, क्या है डिप्रिशिएशन, यानी कि मूल्यह्रास, इसे कहते हैं मूल्यह्रास, इसे कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। यानी कि GDP में से जो घिसावट आए है, जो पुराने वस्तु की कीमत है, जो टूटे फूटे वस्तु की कीमत है, जो मूल्यह्रास है, उसको माइनस कर देंगे तो NDP प्राप्त होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो याद रखेंगे NDP का फार्मूला क्या होता है, GDP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। चलो आगे देखना, अगला फार्मूला यहाँ पे कहता है बेटा, अगला फार्मूला क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नेशनल इनकम, ओ भैया यहाँ पे NNP की बात कर रहा है, और NNP को बेटा हम फैक्टर कॉस्ट पे मापते हैं, और इसी को हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है बेटा, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, GNP माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, माइनस ये जो NIT है ना, ये जो NIT है इसको भी माइनस कर देते हैं,
ठीक है। NNPFC के लिए यानी कि नेशनल इनकम के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय अगर हमें निकालना है तो हमें 3 चीज़ जरूरत पड़ेगी, एक तो GNP, एक मूल्यह्रास और एक NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब बेटा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसे माइनस कर लेते हैं। तो GNP में से मूल्यह्रास को और अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे तो हमारा NNP प्राप्त होगा। क्यों? अब मूल्यह्रास को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम से रिलेटेड फॉर्मूला थे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यह मान लो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के लिए बेटा 2 चीज़ जरूरी होती है, एक तो ग्राफ, ठीक है, एक तो ग्राफ और दूसरा बेटा हमें जो चाहिए वो चाहिए फॉर्मूला। अब यह दोनों चीज़ जिसके पास है, जिसका कमांड है, समझो कि वो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा जाएगा, बहुत आगे जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ आपको ज़रूरी है। तो बेटा इसलिए इससे जल्दी से इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना कि सर ये चीज़ है, इस पर एक वीडियो बना दो, ये कमेंट है। ठीक है, जो भी चीज़ से दिक्कत हो उसका कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेटा इस चैनल को। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी बच्चे नए हैं उनके पास भी भेज देना, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी भेज देना ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं आप सभी से एक अच्छा वीडियो लेकर। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, क्लास कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।